नमस्कार, 3 खबर सबकी नजर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आज जिन 3 खबरों पर हमारी नजर होगी उनमें पहली खबर होगी महाराष्ट्र के सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर शिवसेना के 2 धड़ों में सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। नेता महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो दूसरी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से होगी, जहां पर पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद के बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्ती दिखाई और ये कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा से होगी, जहां भी पटाखे को लेकर विवाद हुआ, 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गृह मंत्री विजय शर्मा देर रात ही मौके पर पहुंच गए और शांति की अपील की है। और चलिए इन खबरों को विस्तार से अब देखते हैं। पहली खबर है आज की, बयान पर बवाल, सियासी उबाल। कुछ ऐसे बयान दे दिए जाते हैं सियासत में जो बाद में देखिए चिंता का विषय बन जाते हैं। महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने शाइना एनसी पर एक ऐसा बयान दे दिया कि सियासी पारा हाई हो गया। दरअसल सावंत ने शिंदे गुट शाइना एनसी को महायुति गठबंधन बनाए जाने को लेकर विवादित बयान दिया है। सावंत ने तर्ज कसते हुए कहा कि शाइना जिंदगी भर बीजेपी में रही, लेकिन टिकट मिला तो शिंदे की शिवसेना से। यहाँ इंपोर्टेड नहीं चलेगा, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। सावंत के बयान पर अब शाइना ने नाराजगी जाहिर की है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवा दी गई है। इधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि अगर बाला साहेब ठाकरे जीवित होते तो सावंत का मुंह तोड़ देते। मामला तूल पकड़ा। तूल पकड़ने के बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी मामले में कूद पड़े। सावंत का बचाव कर रहे हैं वो। रावत ये कहते हैं कि कोई अपमान नहीं हुआ है। सावंत सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाजपा उम्मीदवार बाहर से आई हैं, वो एक आयातित माल है, ये महिला का अपमान कैसे है, ये कह रहे हैं संजय राउत। तो शाइना एनसी के लिए दिए गए एक बयान पर अब इस वक्त महाराष्ट्र की जो सियासत है देखिए वो गर्मा गई है। शाइना एनसी पर अरविंद सावंत ने बयान दे दिया है, उन्हें इम्पोर्टेड कह दिया है। एक महिला के लिए जरा सोचिए कोई नेता कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना राजनीति में कितना सही है। सावंत के बयान पर अब सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। शाइना ने खुद आपत्ति ली है। शाइना के साथ ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी आपत्ति ली है। आपको दरअसल देखिए पूरा मामला समझाते हैं कि कहा क्या गया किसकी तरफ। सबसे पहले तो अरविंद सावंत ने, जो कि एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार शाइना एनसी के ऊपर बोलते नजर आए, उन्होंने कुछ ऐसा कहा, वो आपको हम बताते हैं कि शिवसेना विदेशी माल है, वो शाइना एनसी विदेशी माल है, ये कहना है सावंत का। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ चुनाव में इंपोर्टेड माल नहीं चलता है, हमारे यहाँ पे ओरिजिनल माल चलता है और कांग्रेस के अमीन पटेल ओरिजिनल उम्मीदवार है। बात अगर ओरिजिनल या इंपोर्टेड की होती तब तक तो बात सही थी, लेकिन माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर करना ये सावंत को घेरता नजर आता है। अब इस पूरे मामले पर शाइना ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक महिला का जो सम्मान नहीं कर सकता वो नेता जनता का सम्मान कैसे करेगा। और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आ रही, पहले वो आपको सुनवाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मुंबई पुलिस भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 79, सेक्शन 356(2) हमने ना सिर्फ ये रजिस्टर किया है ये एफआईआर। एक चीज आपको समझना चाहिए कि जब एक महिला के प्रति आप अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, आपको लगता है हर महिला चुप रहेगी? ये महाराष्ट्र की महिला मुंह तोड़ जवाब देगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक बहन के बारे में ऐसी बातें करना, ये बहुत ही निंदाजनक है। इसकी कितनी निंदा करें उतनी कम है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं, और विचार कैसे है देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। वो इस क्षेत्र में मुंबई देवी में बाहर से आई, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, तो उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हाँ? आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इंपोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है। देखिए माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन संजय राउत ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही तो कहा है।
और चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। आज की दूसरी खबर है उपद्रवियों पर सख्ती। खबर एमपी से, मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर है। इंदौर में पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। दो समुदाय के बीच विवाद के बाद उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। हालात पर काबू पाने के लिए फोर्स को सड़क पर उतरना पड़ा। वहीं पूरे मामले को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान भी लिया है। सीएम ने उपद्रवी तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों को पटाखा फोड़ने से रोकना गलत बात है। हमारी सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है और इस तरह की घटना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल दीपावली के दिन इंदौर में एक बच्ची अपने घर के बाहर पटाखा फोड़ रही थी। तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने उसे पटाखा फोड़ने से रोकने की कोशिश की, उसे मना किया गया और इसके बाद दोनों परिवार आपस में भिड़ गए और परिवार का जो विवाद था वो समुदाय का विवाद बन गया। इस दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा। पटाखा फोड़ने को लेकर एक छोटी सी बात थी जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ था। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को रोका कि पटाखा ना फोड़ा जाए और इसके बाद दोनों ही परिवार आपस में भिड़ गए। परिवारों का ये जो झगड़ा था वो सामुदायिक हिंसा में तब्दील हो गया। मौके पर पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आग पर काबू पाया गया है। और इस पूरी घटना के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना पर संज्ञान लिया। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा है कि सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है और इस तरह से बच्चों को पटाखा फोड़ने से रोकना बेहद गलत बात है। दीपावली के अवसर पर इंदौर में जो दीपावली मना रहे बच्चे बड़े पटाखे जला रहे थे, उनको पटाखे जलाने से रोका गया। कानून व्यवस्था हाथ में लेने का प्रयास किया और ये हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। हमने कहा हम सभी धर्मों के लिए सरकार दृढ़ता के साथ खड़ी है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार सभी राज्यों के अंदर सुशासन के लिए जानी जाती है। सरकार के रहते रहते कोई पटाखे जलाने से रोके ये संभव नहीं है। जो ऐसे उपद्रवी तत्व है हमसे निपटा भी गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज है। हम सबको अपने अपने दायरे में रह करके सभी धर्मों के भावनाओं का सम्मान भी करना चाहिए और कोई कानून हाथ में लेगा तो हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। दीपावली के पावन अवसर पर आप सबके प्रति मंगल कामना, बधाई। तो आपने सुना डॉक्टर मोहन यादव को, जो ये कह रहे हैं कि सख्ती की जाएगी और ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश मिश्रा सीधे इंदौर से जुड़कर उनका रुख कर लेते हैं। महेश, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि फिलहाल वहां पे हालात कैसे, जिस तरीके से हिंसा भड़की थी, हिंसा के बाद स्थिति कैसे है और सीएम की सख्ती के बाद उपद्रवियों पर क्या कुछ कार्रवाई हुई? महेश, देखिए, इस वक्त इंदौर में माहौल पूरी तरीके से शांत है और कल भी जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तो पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए एक इलाके तक उसे सीमित कर दिया था। जो छत्तीरपुरा थाना है उससे लगा हुआ रविदासपुरा और जो टाटपट्टी बाखल है जहां पे ये झगड़ा हुआ था उस इलाके तक इसको सीमित कर दिया गया था। आसपास के पूरे इलाके को 6 थानों के पुलिस बल ने घेर के उस पूरे इलाके को कर्टन ऑफ कर दिया था। बाहर के कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा पा रहा था और अंदर के जो उपद्रवी थे उनको पुलिस अपनी सख्ती से उनके साथ में पेश आ रही थी। हालांकि आज मुख्यमंत्री के इस स्टैंड के बाद में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ये उनकी सरकार है। मोहन यादव की सरकार में सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों को पूरा सम्मान दिया जाता है, मगर कोई किसी धर्म के ऊपर किसी को पटाखे जलाने से रोके, किन्हीं बच्चों को रोके तो ये यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा है, डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि यहाँ पर एक कानून है, कानून से ऊपर कोई उठेगा या कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। तो अब इसका यहाँ पर जमीन पे असर ये हो रहा है इंदौर में कि मुख्यमंत्री के इस सख्त रवैये के बाद में कल जो 4 FIR दर्ज की गई थी इस पूरे मामले में, जिसमें पहली FIR उस परिवार के द्वारा थी, उस हिंदू परिवार के द्वारा थी, उनके बच्चों के साथ मारपीट की गई थी, उसमें छेड़छाड़, मारपीट करना और पथराव करने जैसी धाराएं लगाई गई। उसके अलावा 3 अन्य FIR दर्ज की गई हैं, जिन FIR में पथराव करना, गाड़ियों को आग लगाना और आग लगाने के बाद में इलाके में हुड़दंग मचाना और एक शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिश की गई है। तो इस सारे तीनों मामलों को पुलिस अब जांच कर रही है और जांच के साथ साथ कल पुलिस ने अपने ड्रोन लगा दिए थे। इलाके के सारे CCTV फुटेज आज सुबह से खंगाले जा रहे हैं। उसमें उन चेहरों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने गाड़ियों में आग लगाई है, जिन्होंने पथराव किया था, जो तोड़फोड़ करते नजर आ रहे थे। तो अब उनके खिलाफ एक बड़े एक्शन की तैयारी है। जी बिल्कुल महेश, और सवाल देखिए यहाँ पर यह भी बनता है कि पारिवारिक मान लीजिए झगड़ा था, बच्ची को पटाखा फोड़ने से रोका गया, इतनी भारी मात्रा में पत्थर कहां से आए, पेट्रोल कहां से आ गया कि आग लगा दी जाती है? क्या ये नियोजित तरीके से पूरी हिंसा की गई है किसी ने, या फिर हिंसा भड़काई है वहां पर?
देखिए, ये जो इलाका है इसकी थोड़ी सी जो इसकी बसाहट है उसको समझना पड़ेगा। एक गली है जिसमें एक सामने की ओर हिंदू परिवार रहते हैं और ठीक उसके सामने मुस्लिम परिवार रहते हैं। आमतौर पर आप इन्हें पड़ोसी कह सकते हैं, पर कोई ना कोई पड़ोसियों में छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं। पर ये जो इलाका था, जब दो छोटी बच्ची, एक 6 साल और एक 8 साल की बच्ची जब अपने घर के बाहर पटाखे फोड़ रही थी, तो सामने का जो मुस्लिम परिवार है उन्होंने न सिर्फ उससे रोका बल्कि बच्ची को डांटा भी। डांटने के बाद में बच्ची रोती घर में पहुंची। उनकी मां जब समझाने के लिए बाहर आई तो बताया जाता कि वो गर्भवती महिला। FIR में उन्होंने कहा कि मैं 7 माह की प्रेग्नेंट हूं और जब मैं अपने सामने के परिवार को समझाने गए कि बच्चे यहाँ पटाखा नहीं फोड़ेंगे तो कहाँ फोड़ेंगे, कंजेस्टेड एरिया है, जगह नहीं है, कोई बड़ा खुला इलाका नहीं है, तो बोला मुझे भी धक्का दिया गया, मेरे साथ मारपीट की और घर में घुस के मारपीट की गई। उसके बाद में आप इसे सुनियोजित माने या एक तात्कालिक घटना माने, वहीं पे पथराव शुरू हुआ है। वीडियो सामने आ गए, फुटेज सामने आ गए। लोगों ने, जो सामने वाला पक्ष था जिसने हाथ उठाया था, उसने अपने घर के बाहर रखी हुई जो फर्शियां उन्हें तोड़कर फेंकना शुरू किया। पास में कुछ ईंटें रखी हुई थी उनको तोड़कर फेंकना शुरू किया। तो पहला विवाद तो वहीं से शुरू हो गया था। उस विवाद के बाद में जब ये बात पूरे आसपास के इलाकों में फैली, अगले आधे घंटे में धीरे धीरे हिंदू संगठन के लोग जमा होने लगे और दूसरे पक्ष के लोग जमा होने लगे और उसके बाद में एक शांतिपूर्ण माहौल जो है एक दो पक्षों के विवाद में बदल गया। हालांकि इसे हम ये कह सकते हैं कि आमने सामने रहने वाले दो परिवारों का विवाद है, पर आप किसी के धार्मिक उत्सव में उसे रोकते हैं तो कहीं ना कहीं ये परिवार का पहले का कोई विवाद भी हो सकता है। पर एक धर्म के ऊपर बात उठती है, धर्म के ऊपर जब बात उठती है तो जो इलाका है इंदौर में उसे अयोध्या कहा जाता है। उस इलाके को अयोध्या इसलिए कहा जाता है, पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी उस 4 नंबर विधानसभा को लगातार जीतती आ रही। तो वहां पर 2 धड़े साफ तौर पर नजर आते हैं समाज में। एक हिंदू धड़ा जो एक तरफ होता है, दूसरा एक वहां पर मुस्लिम धड़ा जो कि एक मुस्लिमों की वहां पर बड़ी पॉपुलेशन है इस इलाके में जहां झगड़ा हुआ है। टाटभट्टी बाकल से लेकर आप शुरू करेंगे तो आप पीछे बढ़ते जाएंगे बॉम्बे बाजार तक। इस पूरे इलाके में लाखों की तादाद में मुस्लिम रहते हैं, दूसरी ओर लाखों की तादाद में हिंदू रहते हैं। तो दोनों दलों में इस इलाके में इंदौर में जब भी दंगा हुआ, ये इंदौर का इतिहास रहा है कि इस इलाके में हमेशा दंगा हुआ है। तो दोनों पक्ष के लोगों में पुरानी यादें भी हैं, पुराने मन में एक दूसरे के प्रति कुछ कड़वाहट भी है। तो लोग हमेशा इसी ताक में रहते हैं, कोई छोटी भी घटना होती है तो उसको एक बड़ा रूप दिया जाए, बड़ा रूप देकर कैसे शहर को अशांत किया जाए। तो एक तात्कालिक घटना जरूर थी जिसे उसी मौके पर दोनों परिवार एक दूसरे को समझाई बुझाइश और आमने सामने रहते हैं। दोनों का यह भी कहना है कि हमारे आपस में संबंध भी बहुत बेहतर है, हम एक दूसरे को एक परिवार के तौर पर मानते हैं। पर उस घटना को जिस तरीके से रूप दिया गया, आगे फैलाया गया, तो एक बड़ा विवाद के तौर पर, एक बड़े विवाद के रूप में ये सारा मामला सामने आया। जी अब महेश, लेकिन जब इस इलाके में ऐसी स्थिति हर बार बन जाती है कि आमने सामने हो जाते हैं दो समुदाय के लोग, तो यहाँ पे विशेष व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी पुलिस की तरफ से? देखिए, ये जो इलाका है इसकी जो टोपोग्राफी हम जो विजुअल हमने दिखाए हैं, ये जिस जगह ये झगड़ा हुआ है वहां पे बमुश्किल इन मकानों के बीच में 5 से 7 फुट की जगह होती है। 5 से 7 फुट की एक गली है जिसमें 2 टू व्हीलर वाहन भी एक साथ नहीं आ जा सकते। तो वहां पे पुलिस का हमेशा मौजूद रहना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, जब इंदौर जैसा बड़ा शहर हो, जब देश भर के अलग अलग त्योहारों में विघ्न की बात आती हो, एयरपोर्ट को धमकी मिलती हो, शहर के इंदौर शहर के कई होटल्स में बम रखने की धमकी मिलती हो, तो पुलिस फोर्स पूरे शहर में अलग अलग इलाकों में बटा हुआ था। त्योहार का समय था, बीते लंबे सालों से वहां पे किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। हालांकि पुलिस को वहां पे काउंटिंग गश्त या वहां पे सर्च जरूर करनी चाहिए थी। एक जो रूटीन में पुलिस की जो गश्त होती है वो होनी चाहिए थी, पर बहुत बारीक गलियों में पुलिस उतनी मुस्तैदी के साथ नहीं पहुंच पाती। हालांकि ये थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर हुआ है ये विवाद, पर थाने के पीछे का इलाका है, सघन बस्ती है, बहुत घना इलाका है। अमूमन यहाँ पे पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने ही जाती है, पर कभी वहां पे सर्चिंग के लिए या काउंटिंग गश्त के लिए नहीं जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह का इलाका है जो आपने कहा, तो यहाँ पे पुलिस को रूटीन पर जो उनका गश्त होती है या फिर उनके जो बीट के पुलिस अधिकारी होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, वो वहां भी राउंड लगाते रहे तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। जी बिल्कुल, अगर पुलिस मुस्तैद होती तो रोक लगाई जा सकती थी। हालांकि अब सीएम ने महेश निर्देश भी दिए हैं कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं होगी, उपद्रवियों पर कार्रवाई जरूर होगी। बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। और इंदौर से ये खबर हमने आपको दिखाई थी जहां पे पटाखे को लेकर विवाद हुआ था, और पटाखे को लेकर विवाद सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। और हमारी तीसरी खबर उसी से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से। पटाखा फोड़ने पर विवाद हो गया है। खबर है बलौदा बाजार से। बलौदा बाजार की हिंसा की आग अब तक थमी नहीं थी कि दामाखेड़ा में पटाखा छोड़ने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल हो गया। इसके बाद खुद गृह मंत्री विजय शर्मा मौके पर पहुंच गए और माहौल को शांत करवाया। दरअसल कुछ शरारती तत्वों ने कबीर
पंथ के आश्रम में पटाखा फेंक दिया। इस दौरान धर्मगुरु प्रकाश मुनि साहिब के पुत्र से दुर्व्यवहार भी किया गया। इस मामले में 15 से ज्यादा लोगों को पुलिस की कस्टडी में लिया गया है। पुलिस घटना में शामिल कई अन्य लोगों की तलाश भी कर रही है। तो ये खबर बलौदाबाजार के दामाखेड़ा से, जहां दामाखेड़ा में भी पटाखा छोड़ने को लेकर विवाद हो गया। किसी शख्स ने आश्रम में पटाखा फेंक दिया और स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि खुद गृह मंत्री विजय शर्मा रातों रात इस जगह पर पहुंचे। उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, मौके का मुआयना किया, घटनास्थल पर लोगों से बातचीत भी की है। तो बलौदाबाजार से ये खबर आपको बता रहे, जहां पर गृह मंत्री ने मौके पर पहुंचकर माहौल को शांत कराया है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी का कुश अग्रवाल बलौदाबाजार से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुश, फिलहाल गांव की स्थिति कैसे है? वहां पे जब विवाद शुरू हुआ था, अब घटना स्थल पर क्या कुछ हालात हैं, पहले तो आप ये बताइएगा। अगर आप मौके पर मुस्तैद वहां पर मौजूद हो तो तस्वीरें भी पहुंचाइएगा। जी, मैं बता दूं कि बलौदाबाजार जो है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज्यादा अभी जो है क्षेत्र में काफी जब फेमस हो चुका है। इसके पूर्व भी जो है हिंसा के मामले बलौदाबाजार में हो चुके हैं। अभी जो दामाखेड़ा में जो कबीर धर्म क्षेत्र है, वहाँ प्रकाश मुनि नाम साहेब जी दिवाली की जो रात है, अज्ञात शरारती तत्वों ने जो आश्रम है, जो धर्म कबीर मुनि पंथ मुनि का आश्रम है, वहाँ असामाजिक तत्वों द्वारा परिसर में पटाखे फोड़े गए, जिसको लेकर जो है काफी बवाल हो चुका था और हंगामा हो चुका था। इसको लेकर जो है प्रकाश मुनि नाम साहेब जी ने इसकी शिकायत जो है आला पुलिस के आला अधिकारियों के साथ की और मामले की गंभीरता को देखते हुए, काफी हाई प्रोफाइल मामला, बता दूं कि काफी हाई प्रोफाइल मामला था, और गंभीरता को देखते हुए देर रात जो है पुलिस के आला अधिकारी समेत जो है प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा एवं रायपुर रेंज के आईजी रजनीश सिंह, बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित तमाम जिले के जो आला अधिकारी पहुंच के स्थिति को वहाँ पे जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक इस मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और बता दूं कि अभी जो धर्मगुरु जो दामाखेड़ा जो है, वहाँ पे अभी भी पुलिस बल की तैनाती की गई। वहाँ पे फोर्स जो है रायपुर से भी फोर्स मंगाए गए हैं, जो आश्रम के आसपास के क्षेत्र में जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात है, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो है अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल अभी 15 आरोपियों की नामजद गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य आरोपी की सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल कुछ, क्योंकि जश्न मनाने में तो देखिए कोई मना ही नहीं है, हर कोई जश्न मना रहा था, दीपावली का मौका है, पटाखे फोड़े जाते, लेकिन आश्रम में इस तरह की हरकत क्यों की गई? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल पा रही? वो आरोपी कौन थे? जबरन आश्रम के अंदर घुस जाते हैं, पटाखा आश्रम के भीतर छोड़ दिया जाता है, और इसके बाद इतना ही नहीं, दुर्व्यवहार भी मुनि जी से की जाती है। बता दो, दुर्व्यवहार जो है प्रकाश मुनि जी के जो उनके पुत्र है, जो उन्हें वंशज कहते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। जो प्रकाश मुनि जी के वंशज जो छोटे बेटे हैं, वो दिवाली की रात जो 9 बजे दिवाली की रात 9 बजे जो है लक्ष्मी पूजा करने के बाद अपने गांव में साथियों के साथ, बाहर समर्थकों के साथ अपने गांव के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे कि तभी पटाखे फोड़ने को लेकर कुछ ग्रामीणों से उनका विवाद हो गया, और इसको लेकर जो ग्राम के कुछ असामाजिक शरारती तत्वों ने उनसे दुर्व्यवहार किया और जो पटाखे जो है आश्रम परिसर के अंदर जो है फेंके। इस बारे में प्रकाश मुनि साहब से को जानकारी लेने पर वो काफी नाराज हुए और इसकी शिकायत जो है कि इनका के अलावा जो प्रदेश के आला अधिकारियों से की। ये तमाम जो घटना है, ये कहीं न कहीं जो है उपद्रवियों की कारस्तानी यहाँ पे नजर आती है। बिल्कुल कुछ, क्योंकि बलौदाबाजार हिंसा की जो अभी आग थी वो थमी नहीं थी, सियासत इस पर अभी भी खूब हो रही है, और इसी बीच पटाखे, लाठी डंडे लेकर और के साथ ही पत्थर लेकर आरोपी पहुंचे थे। ये तो पूरे सुनियोजित तरीके से हिंसा की गई है, वहां पर पत्थर फेंके गए हैं, मारपीट की गई है। जी बता दूं, वहाँ पे अभी तक इसमें मामले में जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो पता चला है कि इस मामले में 15 से 20 लोग थे, इसमें कुछ महिलाएं भी थी। वो जो आश्रम परिसर के आसपास जो है विवाद करने को लेकर जो है पटाखे फोड़े गए हैं और पत्थर भी फेंके गए हैं। जी, तो इसके बाद में रात को ही इसको लेकर जो है सुरक्षा के लिए लेकर यहाँ पे पुलिस फोर्स पहुंच गई थी, और जो है कि यहाँ पे सुरक्षा को लेकर यहाँ पे तमाम आला इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। जिले भर के आला अधिकारी भी वहाँ अभी इस वक्त दामाखेड़ा में मौजूद हैं। कुछ दामाखेड़ा के सरपंच पति समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कुछ भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में सरपंच पति की दिखाई देती है? कुछ जी, विवाद वहाँ पे जो सरपंच पति के द्वारा ही किया गया था, ऐसा बताया जा रहा है, और सीसीटीवी फुटेज में सबसे सरपंच पति को भी पुलिस अभी हिरासत में लेकर उनसे जो है पूछताछ कर रही है। उनके साथियों को भी अभी तलाश की जा रही है। जी
ये बताया जा रहा है कुश के सरपंच पति पर पहले भी संस्कृति विभाग के द्वारा मेले के लिए दिए गए लाखों रुपए गबन करने का आरोप है। मतलब दबंगई इसकी पहले भी देखने को मिली है। इसके बाद इसने इस तरह की एक और घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने क्या पहले कार्रवाई नहीं की थी? जी, ऐसा मामला सुनने में आ रहा है कि जो सांस्कृतिक विभाग की तरफ से जो है दीपावली के पर्व को लेकर 10 लाख रुपए की राशि दी गई थी, इसको ही लेकर कहीं न कहीं विवाद है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसको ही लेकर जो विवाद की जो प्रमुख जड़ यही है, जो 10 लाख रुपए को लेकर ही इसमें जो है जो सरपंच के द्वारा एवं उसके साथियों के द्वारा जो गुरु के जो पुत्र हैं उनसे दुर्व्यवहार किया गया। तो इसीलिए इस मामले में जो है कि पटाखे फोड़ने और दुर्व्यवहार करने की शिकायत जो है इसी को लेकर ऐसे सामने आ रही है। जी, कुछ जब गृह मंत्री विजय शर्मा वहां पर पहुंचे थे, इसके अलावा शिवरतन शर्मा भी वहां पहुंचे थे बीती रात, क्या कुछ निर्देश उन्होंने पुलिस को दिए हैं? किससे किससे उनकी मुलाकात कल हुई थी? जी, बता दूं रात को लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच जो गृह मंत्री विजय शर्मा, रायपुर इंचार्ज रजनीश सिंह और भाटापारा पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा जो है दामाखेड़ा पहुंचे हैं और उन्होंने पुलिस के तमाम जिले के आला अधिकारियों को जो है उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं उन्हें धर्मगुरु प्रकाश मुनि नाम साहब से भी उन्हें मुलाकात की और उन्हें बताया कि जो है उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कुछ सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए ऐसे उपद्रवियों पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो दामाखेड़ा में विवाद की स्थिति बन गई। पटाखा फोड़ने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और विवाद में लाठी डंडे पत्थर लेकर आरोपी पहुंचे और इस तरह की पूरी घटना को अंजाम दिया। मौके पर गृह मंत्री भी पहुंचे। फिलहाल उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की है और अब स्थिति नियंत्रण में है, काबू में है।